नवीनतम सरकारी नौकरी सूचनाएं 2025 के अंतर्गत इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल पर आज हम उन नौकरियों की बात कर रहे हैं जिनकी आखिरी तारीख 8, 15, 30 सितंबर और 2 अक्टूबर है। नवीनतम सरकारी नौकरी सूचनाएं 2025। भारत में विभिन्न सरकारी नौकरी अधिसूचनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, विशेष रूप से वर्ष 2025 के लिए। वे जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड JKSSB द्वारा स्टाफ नर्स और जूनियर फार्मासिस्ट सहित 621 पदों के लिए भर्ती का विवरण देते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें तमिलनाडु लोक सेवा आयोग TNPSC द्वारा 1794 फील्ड असिस्टेंट पदों के लिए और छत्तीसगढ़ राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला CGFSL द्वारा 41 प्रयोगशाला सहायक और तकनीशियन पदों के लिए जारी की गई अधिसूचनाएं भी शामिल हैं। प्रत्येक प्रविष्टि आवेदन की शुरुआती और अंतिम तिथियों, कुल रिक्तियों, आयु सीमा, आवश्यक योग्यता और आवेदन शुल्क जैसी महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करती है, जो इच्छुक उम्मीदवारों को विस्तृत अधिसूचना डाउनलोड करने के लिए निर्देशित करती है। नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ताज़ा सरकारी नौकरियों की, जिनकी जानकारी 3 सितंबर 2025 तक आई है। जी बिल्कुल, हमारे पास आज 3 मुख्य स्रोतों से जानकारी है। हाँ, इसमें जम्मू और कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी JKSSB है, फिर तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन TNPSC और छत्तीसगढ़ की फोरेंसिक साइंस लैब CGFSL की भर्तियां शामिल हैं। और हमारा मकसद है कि इन नोटिफिकेशन से जो काम की जानकारी है, जैसे कौन से पद हैं, क्या योग्यता चाहिए, तारीखें क्या हैं, अप्लाई कैसे करना है, वो सब आसान भाषा में समझाई जाए। हाँ, ताकि जो लोग सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको थोड़ी मदद मिल सके। और कुछ आंकड़े तो सच में काफी बड़े हैं, जैसे आपने बताया तमिलनाडु में। हाँ, TNPSC में 1700 से ज्यादा वैकेंसीज हैं फील्ड असिस्टेंट की, और JKSSB में भी 10वीं पास से लेकर डिग्री वालों तक के लिए मौके दिख रहे हैं। जी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले JKSSB, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो JKSSB ने कुल 621 पदों के लिए भर्ती निकाली है। ये अधिसूचना वैसे 30 जुलाई को आई थी, पर 3 सितंबर तक की अपडेटेड जानकारी है। 621 पद? हाँ। और ये ज्यादातर हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े लग रहे हैं, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट। हाँ बिल्कुल, स्टाफ नर्स और जूनियर फार्मासिस्ट तो है ही। जूनियर फार्मासिस्ट के अकेले 100 पद है, लेकिन जो सबसे बड़ी संख्या है वो है महिला मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर यानी MPHW के। अच्छा, कितने पद हैं उसके? पूरे 250 पद। अरे वाह। जी, और इनके अलावा भी स्वास्थ्य से जुड़े कई पद हैं, जैसे नर्सिंग एड के 31 पद हैं, BCG टेक्नीशियन के 20, पुरुष MPHW के 11, लैब टेक्नीशियन के 12, डेंटल टेक्नीशियन के 8 और भी कई हैं। साथ में कुछ सहायक पद भी हैं, जैसे अटेंडेंट, नाई, धोबी, जूनियर स्टोर क्लर्क। तो हाँ, स्वास्थ्य और उससे जुड़ी सहायक सेवाओं पर काफी जोर है। ये तो वाकई काफी बड़ी रेंज होगी, मतलब अलग अलग तरह के काम के लिए लोग चाहिए। जी। और फिर योग्यता, एलिजिबिलिटी क्या है? वो भी काफी फैली हुई है, मतलब 10वीं पास से लेकर 12वीं डिप्लोमा, फिर BSc, B फार्मा, D फार्मा, यहाँ तक कि BTech, BE वाले भी, या किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन की हो, काफी विकल्प है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि विभाग को अलग अलग लेवल पर स्टाफ की जरूरत है। अब आवेदन कैसे करना है उसकी बात करें तो हाँ बताइए। प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन है। JKSSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है jkssb.nic.in, उसी पर जाकर अप्लाई करना होगा। ठीक है, और तारीखें कब से कब तक? आवेदन 5 अगस्त से शुरू हो चुके हैं और आखिरी तारीख है 18 सितंबर 2025। 18 सितंबर, ठीक है, ज्यादा समय नहीं बचा है। फीस भी होगी कुछ? जी, जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनके लिए 600 रुपए है, और जो आरक्षित श्रेणियां हैं जैसे SC, ST, RBA, LLCB, EWS, OBC और PWD यानी दिव्यांगजन, उनके लिए 500 रुपए रखी गई है। ठीक है, और एज लिमिट, आयु सीमा भी जरूरी होती है? हाँ, वो 1 जनवरी 2025 के हिसाब से देखी जाएगी। जनरल कैटेगरी यानी ओपन मेरिट के लिए ऊपरी सीमा 40 साल है। 40 साल? जी, और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं SC, ST, RBA वगैरह, उनके लिए 43 साल। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 42 साल,
अच्छा। और अगर कोई पहले से सरकारी सेवा में है या कॉन्ट्रैक्ट पर है तो उनके लिए 40 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए 48 साल तक की छूट है। तो इसमें भी अलग अलग वर्गों का ध्यान रखा गया है। सही है। वेतन सैलरी के बारे में कुछ अंदाजा है? जो जानकारी दी गई है उसके हिसाब से पे स्केल 14,800 रुपए से 1,13,200 रुपए प्रति माह तक है। ये तो काफी बड़ा ब्रैकेट है। हाँ, जाहिर है ये पद के लेवल पर निर्भर करेगा। स्टाफ नर्स का अलग होगा, अटेंडेंट का अलग। सटीक जानकारी के लिए तो वो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट नंबर 072025 देखना पड़ेगा। उसमें हर पोस्ट का पे लेवल दिया होगा। बिल्कुल। ये जो स्वास्थ्य सेवाओं पर इतना फोकस दिख रहा है, खासकर महिला MPHW के 250 पद, फार्मासिस्ट के 100 पद, ये क्या दिखाता है? क्या जम्मू कश्मीर में कोई खास ड्राइव चल रही है हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने की? ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, इतनी बड़ी संख्या में खासकर ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भर्ती, जैसे महिला MPHW, ये इशारा तो करता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर और दूर दराज के इलाकों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर जोर है। लगता तो है। हो सकता है ये हाल के जो प्रशासनिक बदलाव हुए हों या कोई नई हेल्थ पॉलिसी आई हो, उसका हिस्सा हो। ये निश्चित रूप से क्षेत्र में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा लग रहा है। ये संभव है। चलिए, तो ये तो हुई JKSSB की बात। अब चलते हैं तमिलनाडु की तरफ। TNPSC, यहाँ तो आंकड़ा एकदम चौंकाने वाला है। जी हाँ, तमिलनाडु लोक सेवा आयोग फील्ड असिस्टेंट के 1794 पद। 1794, और ये नोटिफिकेशन बिल्कुल ताज़ा है, 3 सितंबर का। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, JKSSB में जहाँ कई तरह के पद थे, यहाँ सिर्फ एक ही पद है, फील्ड असिस्टेंट। सिर्फ फील्ड असिस्टेंट के ही 1794 पद? कमाल है। जी, और इसके लिए योग्यता भी बहुत स्पेसिफिक मांगी गई है। अच्छा, क्या चाहिए इसके लिए? उम्मीदवार के पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। किस ट्रेड में? इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन ट्रेड में, या फिर एक और विकल्प है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम के तहत इलेक्ट्रिकल ट्रेड में सर्टिफिकेट। ये NCVT द्वारा दिया जाता है। मतलब यह मामला एकदम टेक्निकल है, वोकेशनल ट्रेनिंग वाला। JKSSB की तरह नहीं कि कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर दे। बिल्कुल, यहाँ एक खास स्किल सेट पर फोकस है, इलेक्ट्रिकल ट्रेड का। तो एक ही तरह के पद की इतनी बड़ी भर्ती, लगभग 1800 फील्ड असिस्टेंट, वो भी इलेक्ट्रिकल में, इसका क्या मतलब निकालें? कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है क्या तमिलनाडु में बिजली से जुड़ा? इसकी पूरी संभावना है। जब किसी एक खास टेक्निकल रोल के लिए इतनी मैसिव हायरिंग होती है, तो अक्सर ये किसी बड़े स्टेट लेवल प्रोजेक्ट या जरूरत की तरफ इशारा करता है। हो सकता है तमिलनाडु अपने पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ा रहा हो, या शायद मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन के लिए इतने लोगों की जरूरत हो। हाँ, क्योंकि क्वालिफिकेशन सीधी उसी तरफ इशारा करी, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन। जी। आवेदन कैसे करना है? ऑनलाइन ही होगा शायद? हाँ, प्रोसेस ऑनलाइन है। TNPSC की वेबसाइट है tnpsc.gov.in। ठीक है। आवेदन 3 सितंबर से शुरू हो गए हैं और 2 अक्टूबर 2025 तक चलेंगे, रात 11:59 तक, 2 अक्टूबर तक। और यहाँ एक अच्छी चीज दिख रही है, करेक्शन विंडो भी है। जी हाँ। अगर फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो 6 अक्टूबर सुबह 12:01 से लेकर 8 अक्टूबर रात 11:59 तक उसे ठीक करने का मौका मिलेगा। ये बढ़िया है, कई बार गलती हो जाती है। फीस कितनी है? परीक्षा शुल्क 100 रुपए। बस 100 रुपए? ये तो काफी कम है JKSSB के मुकाबले। जी। आयु सीमा क्या है यहाँ? यहाँ एज कैलकुलेशन 1 जुलाई 2025 के हिसाब से होगी। न्यूनतम उम्र 18 साल होनी चाहिए। और अधिकतम? जनरल कैटेगरी के लिए 32 साल है, लेकिन यहाँ भी छूट है। जैसे बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए 42 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 50 साल और निराश्रित विधवाओं के लिए 37 साल तक। ठीक है, तो यहाँ भी अलग अलग वर्गों के लिए प्रावधान है। और सैलरी? वेतन लेवल 2 CPS के तहत है। इसकी रेंज बनती है 18,800 रुपए से 59,900 रुपए प्रति माह। 18,800 से 59,900 रुपए। ठीक है। और इस भर्ती का नोटिफिकेशन नंबर 132025 और एडवर्टाइजमेंट नंबर 717 है। ये भी नोट कर लेना चाहिए। हाँ, ये डिटेल जरूरी होती है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ढूंढने के लिए। तो हमने देखा जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य और एडमिन पे फोकस, तमिलनाडु में एक विशेष टेक्निकल फील्ड पर बड़ा जोर। बिल्कुल। अब तीसरे मौके की तरफ चलते हैं, छत्तीसगढ़। जी, छत्तीसगढ़ राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला यानी CGFSL। यहाँ पद थोड़े कम हैं। कितने हैं? यहाँ कुल 41 पद हैं।
प्रयोगशाला सहायक और तकनीशियन के। ये नोटिफिकेशन भी 3 सितंबर 2025 का ही है। 41 पद। अच्छा, इनका ब्रेकअप क्या है? इसमें प्रयोगशाला सहायक तृतीय श्रेणी के 11 पद हैं, फिर प्रयोगशाला सहायक पुरुष ये भी तृतीय श्रेणी के 22 पद हैं, और प्रयोगशाला तकनीशियन ये भी तृतीय श्रेणी के 8 पद हैं। तो कुल 41 हो गए। और जैसा नाम से लग रहा है ये फॉरेंसिक लैब के लिए है। जी बिल्कुल। तो योग्यता क्या चाहिए होगी? साइंस बैकग्राउंड जरूरी होगा यहाँ? हाँ बिल्कुल। एलिजिबिलिटी में 12वीं पास लिखा है, जो शायद साइंस स्ट्रीम से ही होगा। साथ में डिप्लोमा, बीएससी या किसी रिलेटेड फील्ड में ग्रेजुएशन। जाहिर है लैब वर्क से जुड़ी क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है। आवेदन प्रक्रिया? ये भी ऑनलाइन है। CGFSL की वेबसाइट है fsl.cg.nic.in। और आवेदन शुरू हो गए हैं? हाँ, 29 अगस्त से शुरू हो चुके हैं, लेकिन यहाँ एक छोटी सी दिक्कत है। क्या? आवेदन की आखिरी तारीख अभी बताई नहीं गई है। नोटिफिकेशन में लिखा है जल्द ही उपलब्ध होगी। अच्छा, तो मतलब नजर रखनी पड़ेगी वेबसाइट पर। जी, और यही हाल आवेदन शुल्क का है। उसके लिए भी लिखा है अधिसूचना देखें, मतलब शायद बाद में अपडेट आएगा या फिर डिटेल्ड नोटिफिकेशन में होगा। ये तो आवेदकों के लिए थोड़ी परेशानी वाली बात है। बिल्कुल। उन्हें एक्टिवली चेक करते रहना होगा। बिल्कुल, ये जरूरी है कि वो कोई अपडेट मिस ना करें। आयु सीमा क्या है यहाँ? एज लिमिट 1 जनवरी 2025 के हिसाब से है। कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 35 साल। 35 साल, ठीक है। और नियमों के हिसाब से छूट मिलेगी जैसा होता है आमतौर पर? जी, वो डिटेल्स नोटिफिकेशन में होंगी। सैलरी के बारे में कुछ बताया? हाँ, यहाँ पे लेवल्स मेंशन किए गए हैं। प्रयोगशाला टेक्नीशियन के लिए लेवल 7 है, जो 28,700 रुपए से शुरू होता है। ओके। प्रयोगशाला सहायक के लिए लेवल 5 है, 22,400 रुपए से शुरू, और प्रयोगशाला सहायक पुरुष के लिए लेवल 3 है, 19,500 रुपए से शुरू। तो यहाँ सैलरी का एक क्लियर आइडिया मिल जाता है। हालांकि पद सिर्फ 41 हैं, जो JKSSB या TNPSC के मुकाबले काफी कम हैं, लेकिन फॉरेंसिक साइंस अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, तो शायद ये मौके भी महत्वपूर्ण हो। निश्चित रूप से फोरेंसिक साइंस की अहमियत आजकल बढ़ती जा रही है क्राइम इन्वेस्टिगेशन में। तो इन पदों पर भर्ती भले ही संख्या कम हो, राज्य की फोरेंसिक कैपेबिलिटीज को मजबूत करने में मदद करेगी। ये एक स्पेशलिस्ट एरिया है। सही कहा। तो कुल मिलाकर हमने 3 अलग-अलग राज्यों में 3 बिल्कुल अलग-अलग तरह की भर्तियां देखी। जी, जम्मू कश्मीर में हेल्थ और एडमिन का मिक्स, तमिलनाडु में एक ही टेक्निकल फील्ड में बड़ी जरूरत, और छत्तीसगढ़ में एक स्पेशलाइज्ड लैब बेस्ड भर्ती। ये दिखाता है कि सरकारी नौकरी के मौके कितने अलग-अलग हो सकते हैं। हाँ, तो अब जो लोग इनमें से किसी भी भर्ती में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए कुछ बातें ध्यान में रखना जरूरी है। हाँ, क्या खास बातें हैं? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट को ही फॉलो करें। JKSSB के लिए jkssb.nic.in, TNPSC के लिए tnpsc.gov.in और CGFSL के लिए fsl.cg.nic.in। सारी सही जानकारी वहीं मिलेगी। बिल्कुल, और खासकर CGFSL वाले मामले में तो रेगुलर चेक करना पड़ेगा। जी। दूसरी बात, अप्लाई करने से पहले पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें। हर छोटी बड़ी शर्त, नियम, सिलेबस वगैरह सब उसी में होता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अक्सर लोग बस ऊपर ऊपर से देखकर फॉर्म भर देते हैं। तीसरा, डेडलाइंस का खास ख्याल रखें। JKSSB के लिए 18 सितंबर, TNPSC के लिए 2 अक्टूबर और CGFSL की तारीख आते ही उसे नोट कर लें। ठीक है। चौथा, ये पक्का कर लें कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करते हों। पढ़ाई, उम्र, अगर कोई अनुभव चाहिए तो वो भी। और पांचवा, एप्लीकेशन फीस और जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए जैसे फोटो, साइन, सर्टिफिकेट्स, वो सब तैयार रखें। ये भी याद रखना चाहिए कि इन भर्तियों में मतलब 10वीं पास से लेकर ITI, डिप्लोमा, BSc, B.Pharma, B.Tech और दूसरी डिग्री वाले सबके लिए कुछ न कुछ है। जी। एक और टिप शायद ये हो सकती है कि नोटिफिकेशन में ये भी देख लें कि वैकेंसी किस जिले या रीजन के लिए है, अगर किसी की लोकेशन प्रेफरेंस हो तो। हाँ, ये भी जरूरी हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की विस्तृत चर्चा जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड, तमिलनाडु लोक सेवा आयोग और छत्तीसगढ़ राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की हालिया भर्तियों पर। JKSSB के 621 पद, TNPSC के लगभग 1800 फील्ड असिस्टेंट और CGFSL के
41 लैब पद। बिल्कुल। और इन जॉब्स की डिटेल्स के अलावा एक बात और सोची जा सकती है क्या? कि ये जो भर्तियां हो रही हैं, क्या ये सिर्फ अभी की ज़रूरतें पूरी कर रही हैं या फिर ये इन राज्यों की, मतलब जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ की भविष्य की योजनाओं या विकास की प्राथमिकताओं के बारे में भी कुछ संकेत देती हैं? दिलचस्प सवाल है। जैसे JNK में स्वास्थ्य पर इतना जोर, तमिलनाडु में इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर और छत्तीसगढ़ में फोरेंसिक पर। क्या ये इन राज्यों की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? इन भर्तियों के पैटर्न से क्या हम कोई रीजनल ट्रेंड समझ सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। खैर, फिलहाल तो हमारी सलाह यही रहेगी कि जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वे पूरी और सटीक जानकारी के लिए संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट और नोटिफिकेशन जरूर देखें। जी बिल्कुल। आज की बातचीत के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।